हेलो फ्रेंड, देखिए ये आज आपके सामने जो होम पेज है ये नवोदय विद्यालय है। ये इसका URL है, वीडियो के लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम आपके सामने नवोदय विद्यालय का ये होम पेज लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि आज की जो हमारी न्यूज़ है वो संबंधित है नवोदय विद्यालय समिति NVS से। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको सुनकर भी बड़ी खुशी होने वाली है कि नवोदय विद्यालय के अंदर लगभग 1900 प्लस वैकेंसीज आई हैं। और उसके लिए हम देखिए यहाँ पर आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। डायरेक्ट लिंक आएगा, ये लीजिए आपके सामने आ गया है। देखिए लिंक वैकेंसी से रिलेटेड है। ये नवोदय विद्यालय समिति इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कैंडिडेट के लिए जिन्हें अप्लाई करना है, क्या क्या रूल हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, ये सब प्रोवाइडेड है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो अप्लाई करना है, फॉर्म ऑनलाइन आएगा, कैसे सबमिट होना है, सब कुछ गिवन है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। स्टार्टिंग जो होने वाली है इनकी, ये 12 जनवरी 2022 से, और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म फिल करने की वो रहने वाली है 10 फरवरी 2022 रात को 12 बजे तक। और फीस जो होगी वो भी 10 फरवरी 2022 तक ही आपको हर हाल में फ़ीस सबमिट करनी है। इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेशन के वो ऑनलाइन है, आप आराम से यहाँ से एडवर्टाइज़ को डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं आपके सामने एडवर्टाइज़ लेकर आ रहा हूँ और अच्छी तरह एडवर्टाइज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज आई हैं और उसमें एलिजिबल कौन कौन है, किस तरह से फॉर्म भरना है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले तो रीड द इंस्ट्रक्शन, आई एग्री और स्टार्ट आगे आपको करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे यहाँ से, यदि आपको फॉर्म भरना है तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। और उसके बाद बिफोर स्टार्ट फिलिंग फॉर्म एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। उनके पास रेडी होना चाहिए क्या? वैलिड ईमेल ID। देखिए 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर और अदर रिक्वायर्ड स्कैन कॉपीज ऑफ एजुकेशन और रिजर्वेशन, ये सभी कॉपीज़ आप रखिए, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और कुछ और भी तरीके इन्होंने बता रखा है, हाउ टू अप्लाई, इसको पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल ID और मोबाइल नंबर, मस्ट इंश्योर दैट इज ए एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए आपको वही ईमेल ID रखनी है जो आपको लगे हाँ भाई ये अभी मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, और जिसकी पूरी आपको पासवर्ड सब पता हो, क्योंकि सभी प्रोसेस जो रहने वाला है उसी ईमेल ID पर रहने वाला है और मोबाइल नंबर पर। कैंडिडेट शुड टेक utmost केयर ऑफ फर्निशिंग प्रोवाइडिंग द करेक्ट डिटेल वाइल फिलिंग। देखिए आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और थर्ड है एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड, और जो फीस दे दी वो भी आप एप्लीकेशन एडिट नहीं कर पाएंगे, जो एक बार फिल हो जाएगा दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा, फीस को विड्रा नहीं कर सकते। और प्रोसेस फॉर सबमिशन एप्लीकेशन इज गिवन बिलो। कैसे प्रोसेस करना है ये यहाँ पर देख लीजिए एक बार। कैंडिडेट एग्री टू टर्म एंड कंडीशन में प्रोसीड फर्दर क्लिक बाय एग्री। अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने सारी की सारी कंडीशन जो NVS की हैं आप उन्हें मानने को तैयार हैं। तो सबसे पहले भैया ये कंडीशन पढ़ लीजिएगा। आई स्टार्ट करने से पहले, आई एग्री करने से पहले आपको कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए नवोदय विद्यालय की बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन होती हैं, उसके बाद एक नॉर्मल स्कूल से वो थोड़े हटके होते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए किस जॉब को आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितनी सुटेबल रहने वाली है, इसलिए पहले आप श्योर हो जाइएगा, तभी आप ये फॉर्म भरिएगा कि क्या क्या कंडीशन और टर्म रहती हैं। थर्ड में है ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 कैंडिडेट विल रिसीव यूज़र ID एंड पासवर्ड। जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे तो आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा, और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर, मोबाइल नंबर पर वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। स्टेप 2 के अंदर आफ्टर रजिस्ट्रेशन गो टू एप्लीकेशन टैब पर आपको जाना है, सेलेक्ट करना है कैटेगरी एंड मैंडेटरी डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि 2 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। पहला स्टेप आपको अपनी पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर ETC, इससे आप रजिस्टर कर लेंगे। आफ्टर देन आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी फोटोग्राफ बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब बाद में आपको करना है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग
स्कैनिंग फोटोग्राफ साइज, जो भी आपके फ़ोटो की साइज़ रहनी है और इमेज की साइज़ रहनी है वो यहाँ पर ये गिवन है, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 30 KB में मांगा गया है सिग्नेचर और 40 KB में मांगा गया है आपसे, वो 100 KB में मांगा गया है आपसे फ़ोटोग्राफ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, साइज़ का भी प्रॉपर साइज़ में होना चाहिए डॉक्यूमेंट सभी। आफ्टर अपलोडिंग सिग्नेचर रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स ऑन प्रीव्यू, आप एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड कर देंगे उसके बाद एक प्रीव्यू ज़रूर देख लीजिएगा, आफ्टर देन ही सबमिट कीजिएगा और उसके बाद ही आप अपनी जो फीस है वो वहाँ से पे कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद कैंडिडेट में रेज एनी टेक्निकल क्वेरीज, अगर आपको कोई भी बात करनी है फॉर्म के से रिलेटेड, यदि कोई फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है, नंबर गिवन है और 10 से 5 पे आप वर्किंग डेज में यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि अब आपको फॉर्म भरना है तो साथियों ये लिंक यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और ये स्टार्ट यहाँ पर आपको कर देना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। जब आप ये कर देंगे तो अब यहाँ से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही आपको देखिए सबसे पहले नोट आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट नोट है कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव, जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो सब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि भाई ये लॉगिन आईडी मिलने वाली है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी पर आपका आएगा जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, उसको ध्यान से रखिएगा, इसलिए ये बता रहे हैं एक बार और आपको। यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब ये आपके सामने पूरा फॉर्म आ गया है, देख लीजिए एक बार। नवोदय विद्यालय का ये फॉर्म जो आपको फिल करना है साथियों ये आ चुका है। प्लीज़ रीड द एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शन केयरफुली। डाउनलोड करना है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से डाउनलोड करके अभी हम देख लेते हैं और आफ्टर देन यहाँ से अब हम अपनी किस पोस्ट के लिए, देखिए यहाँ पर ये सारी पोस्ट आ रही है। कमिश्नर है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फीमेल स्टाफ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट के लिए है, जूनियर ट्रांसलेशन ग्रुप बी, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी हैं और इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, अटेंडेंट हैं, हेल्पर हैं और मल्टीटास्क स्टाफ है। काफ़ी सारी यहाँ पर नॉन टीचिंग, जिन्हें हम कह सकते हैं नॉन टीचिंग, ये पोस्ट हैं। ये आपके सामने जो फॉर्म है यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप आने वाला है, वो आप फिल कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है और एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ये आ गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए नवोदय विद्यालय समिति की ओर से ये रिक्रूटमेंट आई हैं 2021-22, उसका ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर पोस्ट के नेम गिवन है जो अभी हमने देखे थे, असिस्टेंट कमिश्नर, देखिए ये पोस्ट के नेम गिवन है और कैडर दे रखी है इनकी, जो हाई क्वार्टर और आरओ, जेएनवी जो हेड क्वार्टर और आरओ हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के ये कैडर के अंदर फीमेल स्टाफ, कैटरिंग, जूनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सभी नॉन टीचिंग पोस्ट आई हैं और एक बहुत अच्छा मौका है उन साथियों के लिए जो नवोदय विद्यालय में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पर 5 वैकेंसीज़ हैं, ये शुरू में थोड़ी कम है मगर बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पर 82 वैकेंसीज़ हैं। बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी। अब देख लीजिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज आई हैं, इनकी डिटेल गिवन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए टोटल 22 वैकेंसीज हैं, डिटेल गिवन है कैटेगरी वाइज। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैटरिंग की जो है यहाँ पर 87 वैकेंसीज हैं। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आने वाले हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आई हैं 622, जो काफ़ी बड़ी तादाद में आई हैं वैकेंसीज। 622 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इलेक्ट्रीशियन है, कम प्लम्बर आप यदि, तो 273 वैकेंसीज, 273 वैकेंसीज ये आई हैं आपके लिए। लैब अटेंडेंट हैं आप ग्रुप सी के लिए, तो 142 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, आफ्टर देन अभी ये मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए
एक बड़ी वैकेंसीज जो आई हैं मैथ्स हेल्पर, यदि आप हेल्पर की काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 629 629 वैकेंसीज आई हैं और अपने आप में काफ़ी बड़ा ये एक एडवर्टाइजमेंट आया है नवोदय विद्यालय का। मल्टीटास्क के लिए भी यहाँ पर 23 वैकेंसीज हैं। अब वैकेंसीज वाइज आपके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथियों, एक आध क्राइटेरिया कुछ हम पढ़ लेते हैं, बाकी आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप जॉब से रिलेटेड जिस जॉब में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए। जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है असिस्टेंट कमिश्नर। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये फीमेल नर्स। देखिए फीमेल नर्स के लिए इन्होंने क्राइटेरिया गिवन है इनका 44,900 से लेकर 1,42,000 का ये पे स्केल है, पे मेट्रिक है। 35 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नर्सिस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर, ये पे स्केल है यहाँ पर गिरा हुआ है। 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सीनियर सेकेंडरी 12th मांगी गई है और डिप्लोमा मांगा गया है नर्सिंग में, या फिर आपने बीएससी कर रखी है। अगर आपने बीएससी कर रखी है नर्सिंग में तो भी आप चलेंगे। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से आपके पास, और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का किसी भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में। और डिज़ायरेबल मांगा गया है हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश। आपके पास हिंदी या इंग्लिश आपने जो डिज़ायरेबल है, यानी कि 10th 12th में हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ रखी हो तो बेहतर रहेगा इस पोस्ट के लिए। और काफ़ी अच्छा पे स्केल रहने वाला है यहाँ पर। आगे हम असिस्टेंट ऑफिसर का देख लेते हैं। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, देखिए इनके पास डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल और लेवल 6 की ये जॉब है, जिसका क्राइटेरिया जो है पे मैट्रिक्स है 35,000 से 1,12,400। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जी। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंशियल मैटर, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम कर रखा हो 3 साल, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं। 18 से 30 साल है, रिकॉग्नाइज से बीकॉम कर रखा हो आपने, एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं 3 साल का। इसी तरीके से जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी देखिए यहाँ पर जो पे स्केल है वही है, लेवल 6 वाला है। 32 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, 32 की। और यहाँ पर जो मास्टर डिग्री मांगी गई है इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। देखिए आपने ग्रेजुएशन के लेवल पर हिंदी या इंग्लिश, हिंदी में ग्रेजुएशन कर रखी हो और इंग्लिश भी आपने, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, जब भी ट्रांसलेशन की पोस्ट पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे रूल हैं, वो देख लीजिएगा। और इसका सेकंड है कि आपने रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर पोस्ट आई हैं, जिसको 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो आई है बहुत अच्छा पे स्केल है, 25,000 से 81,000 तक, 18 से 27 साल तक के लिए भर सकते हैं। 12th होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 वर्ड्स की होनी चाहिए पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपके यहाँ पर होने कंपलसरी हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नहीं भर सकते हैं। और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए इसके अंदर आपको।
कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो क्राइटेरिया है उसको देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर लेवल 4 की ये जॉब है। 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको इसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी हो। स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री विद 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने यदि कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। डिज़ायरेबल है सॉफ्टवेयर फैमिलियर होने चाहिए वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ तभी आप इसमें फुलफिल हैं। और देखिए यहाँ पर है कैटरिंग, जिसके लिए अच्छी खासी पोस्ट आई हैं यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं। 35 ईयर्स तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 10th ही यहाँ पर मैंडेटरी है और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कैटरिंग। यदि आपने कैटरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या पास हैं आप 12th और होटल मैनेजमेंट की कैटरिंग का आपने कम से कम 1 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। 12th के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वही है। यदि आपने कैटरिंग में कुछ कर रखा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैटरिंग पोस्ट। चलिए जूनियर सेक्रेटरीट के लिए देख लीजिए। इसी तरह साथियों आगे तक की क्वालिफ़िकेशन आप देख लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, तभी आप इस फॉर्म में अप्लाई करना। और एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है सभी का यहाँ पर पूरा का पूरा ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और जो रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉई हैं उनके लिए कोई एज बार है ही नहीं। यदि आप पहले से एम्प्लॉई हैं आप कितने भी साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन गिवन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा एडवर्टाइजमेंट है, 32 पेज का है। मैंने अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर देखिए किस किस जगह पर कितनी ये पोस्टेज हैं वो सारा दे रखा है इन्होंने। एनवीएस में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी गिवन है। और एग्ज़ाम का पैटर्न, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने दिया हुआ है, एग्ज़ाम स्कीम, इसको अच्छे से देख लीजिए। एग्ज़ाम स्कीम जो आपके बहुत काम आने वाली है। ये देखिए एग्ज़ाम स्कीम जिसके तहत आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस प्रकार एग्ज़ाम आएगा, ये बहुत अच्छा, ये हमारा जो एग्ज़ाम किस प्रकार आना है, पूरी एग्ज़ाम स्कीम दे रखी है हर पोस्ट से रिलेटेड। तो आप से मैं आशा करता हूँ कि आप पहले तो एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न पढ़ेंगे और तभी इसमें जाकर अप्लाई करेंगे। आशा करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आगे सभी तरह की वैकेंसीज से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर देना साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।